डेली करंट न्यूज में अभी की खबर है, पश्चिमी घाटों की सुरक्षा के लिए क्या उठी मांग। हाल ही में कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा ने केंद्र द्वारा पश्चिमी घाटों की सुरक्षा के लिए प्रस्तावित पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र यानी ESA की सीमा में कटौती करने की मांग की है। इन राज्यों ने केंद्र द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ पैनल के साथ चर्चा के दौरान पश्चिमी घाट में 56,825 वर्ग किलोमीटर में फैले ESA को युक्तिसंगत बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा पश्चिमी घाटों की सुरक्षा के लिए यह मसौदा के कस्तूरीरंगन समिति की रिपोर्ट के आधार पर लाया गया था। इस समिति ने पश्चिमी घाट के कुल क्षेत्रफल के 37% को ESA के रूप में पहचाना था। इसमें कर्नाटक का 20,668 वर्ग किलोमीटर व गोवा का 1,461 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल है। चलिए अब जानते हैं पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र यानी ESA के बारे में। यह संरक्षित क्षेत्रों, राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के आसपास के 10 किलोमीटर के भीतर का क्षेत्र है। इसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया जाता है। इसका मूल उद्देश्य राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के आसपास कुछ गतिविधियों को विनियमित करना है, जिसकी सहायता से संरक्षित क्षेत्रों में स्थित नाजुक पारिस्थितिकी तंत्रों पर ऐसी गतिविधियों के नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सके या किसी लुप्तप्राय प्रजाति या उसके प्राकृतिक आवास के इन सिटू संरक्षण में मदद करते हैं। चलिए अब जानते हैं पश्चिमी घाट के बारे में। इसे सह्याद्री पहाड़ियों के रूप में जाना जाता है, जो कि वनस्पतियों और जीवों के अपने समृद्ध और अद्वितीय जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के पहाड़ ब्लॉक पर्वत हैं जो अरब सागर में भूमि के एक हिस्से के नीचे की ओर मुड़ने के कारण बनते हैं। पश्चिमी घाट 6 राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में फैले हुए हैं। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया जाता है। 2. पश्चिमी घाट में ESA की पहचान के लिए के कस्तूरीरंगन समिति गठित की गई थी। 3. यह संरक्षित क्षेत्रों के आसपास के 20 किलोमीटर के भीतर का क्षेत्र होते हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।